एक असुर आया, बछड़े के रूप में आया, और भगवान उसको जान गए और उसको उसका भी प्राणांत कर दिया। और इसी प्रकार एक दिन बकासुर आया और फिर अघासुर आया, सभी का भगवान ने वध किया। और अब जब अघासुर का वध किया तो ये जो सभी ग्वाल बालों ने कहा कि भैया आज कन्हैया ने अघासुर मार दिया। और ये बात 1 वर्ष के बाद बता रहे हैं वो लोग। तो परीक्षित कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि 1 वर्ष के बाद ये बात बताई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये सब अघासुर के पेट से सभी ग्वाल बाल को भगवान ने बचा लिया तो सभी ग्वाल बाल जमुना के किनारे आए, और जमुना के किनारे आकर सभी को भूख लगी थी और सभी भोजन करने लगे। तो सभी अपने अपने घर से कलेवा बांध कर लाते थे और भोजन करते थे। तो सभी ग्वाल बाल सभी भगवान को चारों तरफ से घेर कर बैठ गए और भोजन करने लगे। और ये सब ऊपर से ब्रह्मादि देवता आकाश से देख रहे थे, स्वर्ग से। तो जो कन्हैया के सभी जो गोपगाल साथी थे तो एक दूसरे के का जूठा मीठा खा रहे थे। तो इस प्रकार जब जो मधुमंगल था उसने कहा कि कन्हैया हमारे घर का ये अचार खा के देखो, तो उसने जूठा अचार भगवान को दे दिया और भगवान ने उसको खा लिया। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये सभी का जूठा मीठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है। और ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो इनकी परीक्षा लूंगा। तो जब ये सभी गोपगाल और भगवान भोजन कर रहे थे तो जो बछड़े थे वो थोड़ी दूर चले गए। अब बछड़े जब दूर चले गए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि बछड़ों को वहाँ से गायब कर दिया। और थोड़ी देर में सभी जो गोपगाल थे उन्होंने देखा कि बछड़े नहीं दिख रहे हैं। तो सब चलने लगे। तो कन्हैया कहते हैं कि तुम लोग भोजन करो और मैं खुद देख के आता हूँ। और कन्हैया गए तो इधर जो गोप ग्वाल थे उनको भी ब्रह्मा जी ने अंतर्ध्यान कर दिया और अपने ब्रह्मलोक में ले गए। अब इधर भगवान ने वापस आकर देखा तो ना बछड़े हैं और ना ग्वाले। ये देखकर भगवान ने सोचा कि लगता है ये ब्रह्मा जी का ही काम है। और ऐसा सोचकर भगवान ने जितने बछड़े थे और जितने ग्वाले थे वो सब भगवान ने अपनी सृष्टि से बना दिया। तथा 1 साल तक यही चलता रहा। सभी रोज आते रहे और जाते रहे, घर आते हैं और जाते हैं। और ऐसा करते करते 1 साल हो गया। अब 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि आज देखता हूँ कि गोकुल में वृंदावन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो स्थिति में वो छोड़ के गए थे उसी स्थिति में सभी गोपवाल भोजन कर रहे हैं। तो ऐसा देखकर ब्रह्मा जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि लगता है कि हमसे गलती हो गई है और ये जो छोटा सा बालक है ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ही है, क्योंकि ऐसी सृष्टि वो ही कर सकता है और दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है। ये सोचकर ब्रह्मा जी आए और एकांत में भगवान को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की। कहते हैं कि नौमीड्यते ब्रभपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्चल सन्मुखाय अन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। कहते हैं कि हे नेमी आप ही नमस्कार करने योग्य है और मैं आपको नमस्कार करता हूँ तथा आपके
जो आपके सुंदर मुखमंडल पर और आपके जो सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है तथा बनमाला पहने हुए है और आप गोप ग्वाल के रूप में साक्षात परम ब्रह्म हैं। और ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने देखा भी नहीं। तब ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा करके और जो जो गोकुलवासी थे उनकी वो प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये जो वृंदावन के जो गोप ग्वाल है इनका बहुत ही भाग्य है, क्योंकि इनका जो मित्र है वो साक्षात परब्रह्म है। अहो भाग्यम नंद गोप बधूकसाम जनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इस प्रकार गोप ग्वालों की प्रशंसा करके ब्रह्मा जी चले गए। और अब भगवान ने वापस जब घर आए तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान अब थोड़ा 6 वर्ष के हो गए हैं, तो भगवान ने कहा कि मैया अब चराऊंगा गैया। तो मैया बोली ठीक है अब चराओ गैया। तो भगवान एक दिन गायों को ले आए और तालवन में ले गए। और तालवन में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था, तो वहाँ पे वो किसी को जो भी आता था उसको वो मार डालता था। तो धेनुकासुर जो था तो असुर, लेकिन वो गधे के स्वरूप में रहता था और वहाँ के जितने भी फल थे वो किसी को खाने नहीं देता था। तो सभी गोप ग्वालों ने कहा कि भैया बहुत मीठे फल हैं, चलो हमको खिलाओ। तो भगवान ले गए। तो उन्होंने बलराम जी से कहा कि बलराम जी तुम भी कुछ थोड़ा दिखाओ। तो बलराम जी ने उस धेनुकासुर का वध किया और सभी को जो तालवन में सुंदर सुंदर फल थे वो खिलाए। और सभी ने आकर घर में कहा कि भैया आज तो बलराम जी ने बहुत ही गजब कर दिया। बोले क्या किया? कहते हैं कि आज तो बलराम जी ने एक जो धेनुकासुर नाम का गधा था उसको मार डाला। अब सभी हंसने लगे और मैया कहती है कि बेटा बलराम तूने गधा मार दिया। तो इस प्रकार सभी हंसते हैं, लेकिन बलराम जी कहते हैं कि देखो मैंने कितना बड़ा असुर मारा है। और ये सब लोग कहते हैं कि वो गधा था। तो ऐसा सोचकर बलराम जी कहते हैं कि आज मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा गैया चराने। और भगवान ऐसा सोचते ही थे कि ये एक दिन गैया चराने ना जावे तो मैं जो यमुना है उसमें जो कालिया नाग रहता है उसको मैं उसका निग्रह करूं और उसको यहाँ से दूर भगाऊं। तो बलराम जी एक दिन नहीं गए और भगवान गए। तो जब गाय चराने गए तो गायों ने विषैला जल पी लिया और जो गाय थी वो मृत प्राय हो गई। तो भगवान ने उस कदम के वृक्ष पर चढ़कर और जमुना जी में छलांग लगा दिया तथा अंदर जाकर देखा तो कालिया नाग सो रहा था। और जो उसकी नाग पत्नियां थीं उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर बालक है, अगर मेरे पतिदेव जग गए तो इसको डस लेंगे। इसके लिए उन्होंने मना किया, लेकिन कन्हैया कहते हैं कि तुम अपने पति को जगाओ और मैं उससे युद्ध करूंगा। तब इतनी बातें जब सुनी तो वो कालिया नाग जग गया और वो देखता है कि छोटा सा बालक आया है। तो उसने तुरंत ही अपने जो उसके 100 फन थे उससे उसने भगवान को जकड़ लिया। और इधर जितने भी गोप ग्वाल थे वो सभी वृंदावन गए और नंद बाबा से कहा कि तुम्हारे कन्हैया को सर्प ने पकड़ लिया है। तो सभी गोप ग्वाल जो थे वो दौड़ते हुए नंद बाबा आए। और तब तक भगवान ने क्या किया कि जो
काली नाग था उसके साथ जो ही उसने भगवान के शरीर को जकड़ा तो भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना चालू किया तो उसकी जो पकड़ थी वो ढीली हो गई और जब ढीली हो गई तो भगवान उसके फन पर चढ़ गए और फन पर चढ़कर भगवान ने उसको नृत्य करना चालू कर दिया और नृत्य करते करते उसको लहूलुहान कर दिया तथा नाग पत्नियों ने जब बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि हे प्रभु ये जो हमारे स्वामी जी हैं ये बहुत ही दुष्ट हैं इनको आप क्षमा कर दीजिए और आपने जो दंड इनको दिया है वो इनके पापों का ही हिसाब है। जब इस प्रकार कहा तो भगवान ने कालिया नाग को छोड़ दिया। तो अब जब कालिया नाग को छोड़ दिया तो कालिया नाग कहता है कि हमने गलती क्या किया है जो आप हमको इस प्रकार दंड दे रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि तुमने गलती नहीं किया, तुमने ये जो जमुना जी का जल था उसको तुमने दूषित कर दिया और जो हमारी गाय थी वो भी मृत प्राय हो गई हैं। तो कालिया नाग कहता है कि अच्छा ये बताओ कि इस संसार को किसने बनाया। तो भगवान कहते हैं संसार को मैंने बनाया। तो कालिया नाग कहता है कि ये बताओ हम सर्पों को किसने बनाया। भगवान बोले मैंने बनाया। तो कहता है कि ये बताओ हमारे मुख में जहर किसने रखा। तो भगवान कहते वो हमने ही रखा। तो कालिया नाग कहता है तो फिर हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण। भाई जो हमारे पास है वही हम